अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी सबसे ज्यादा पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात डिस्कस हो रहे हैं कि शायद पीटीआई का इतना नुकसान एस्टैब्लिशमेंट ने या किसी और जमात ने नहीं किया जितना नुकसान खुद पीटीआई ने अपना किया है। गलत फैसले, गलत मैनेजमेंट, हर कोई अपनी मशहूरी के चक्कर में, अपनी अपनी प्रमोशन के चक्कर में, ना कोई मीडिया पॉलिसी, ना कोई जमात की पॉलिसी, ना कोई असेंबली के अंदर की पॉलिसी, ना कोई बाहर की पॉलिसी। एक जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करता है तो दूसरा इस तरफ की गुफ्तगू करता है, यानी कोई रब्त नहीं होता। कोई कहता है सुन्नी इत्तेहाद से फैसला दुरुस्त था तो कोई कहता है सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाने का फैसला गलत था। ऐसी सारी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत डिस्कस हो रहे हैं। और शेर अफजल मरवत भी एक अजीबो गरीब करैक्टर है, अजीब, सर फिरा, कभी कभी बड़ा खड़ूस लगता है तो कभी कभी बड़ा जोली और चिल लगता है, कभी कभी वो तुर्किश फिल्मों का हीरो लगता है तो कभी कभी साउथ इंडियन जो तमिल फिल्में होती हैं उनका वो विलन लगता है। चाल ढाल, बोल चाल, यानी एक टोटल डिफरेंट इंसान। तनकीद भी होती है शेर अफजल मरवत पे कि देखो जी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, देखो जी शेर अफजल मरवत को तो कोई नहीं गिरफ्तार करता, शेर अफजल मरवत के पीछे तो पुलिस नहीं आती, तो ये है एस्टैब्लिशमेंट का बंदा। फिर कुछ वीलॉगर जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं और उनको कोई परवाह भी नहीं है, उनको कुछ ऐसे मुल्कों में बैठे हुए हैं जहां उनका कुछ कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, वो शेर अफजल मरवत को एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट भी कहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत की एक अपनी ही नेचर है, जो उसके मुंह में आता है, जो उसको ठीक लगता है वो बोल देता है। इमरान रियाज से भी इस हवाले से सवाल हुआ। मैं रात को देख रहा था कि वो किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया शेर अफजल मरवत के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने बताया कि देखिए शेर अफजल मरवत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो जिस तरह से लड़ने लग जाता है और जिस तरह से इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद एक ही शख्स नजर आया पूरे केपीके के अंदर जिसने लहर चलाई, वो भी एक ही शख्स था, शेर अफजल मरवत। कराची वो गया, पंजाब वो आया, गिरफ्तार वो हुआ, पूरे केपीके के अंदर पुलिस के साथ आंख मचोली उसने खेली और हर तरफ वो था। उसकी वजह से पीटीआई की जो इलेक्शन की कैंपेन है किसी हद तक हो सकी। तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, यानी नॉर्मल इंसान जिस तरह से ये मुफाहमत करते हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं है, कभी कम बोलते हैं, कभी ज्यादा बोलते हैं, कभी बोलते ही नहीं है, शेर अफजल मरवत ऐसा नहीं है। इमरान रियाज ने कहा मैं शेर अफजल मरवत को कोई एजेंट या टाउट नहीं समझता, शेर अफजल मरवत एक सर फिरा है, उसकी अपनी दुनिया है। वो अगर आपने उसकी सर फिरा होने को एंजॉय किया है और आपने उसका फायदा उठाया है और उसने पार्टी के लिए, खान के लिए काम किया है, तो अभी भी आपको उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो ऐसे ही है, जो उसको ठीक लगता है वो बोलता है। आज भी देखिए तमाम टीवी चैनल्स पर एक खबर चल रही है, शेर अफजल मरवत ने क्या कहा। मरवत ने कहा कि पिछली दौरे हुकूमत के अंदर, ये जो महमूद खान वाला दौर था, केपीके के अंदर इतनी करप्शन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि लोग पहले अरबपति बने फिर खरबपति बन गए। साबिक ये जो चीफ मिनिस्टर था महमूद खान, उसके पास जो माइंस हैं जिनका उसने ठेका लिया हुआ है, एक दिन में वो 25 लाख रुपया कमाता है, तो अंदाजा करें वो तो करोड़ों महीने का कमाता है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर भी बात कर चुकी हैं कि साबका जो है कैबिनेट थी उसके अंदर 9 वजीर ऐसे थे जिन्होंने खुलकर करप्शन की है, तो अपनी जमात के खिलाफ ही, यानी वो अपनी जमात के खिलाफ भी बोलता है। तो लिहाजा इस वजह से भी तनकीद होती है कि जो है वो सीधी बात करता है। उसने कहा कि मेरा ये बयानिया नहीं था, मेरा मौकफ नहीं था इमरान खान को अडयाला जेल में रखा जाए, ये तो सारी साहब ने फैसला किया और इमरान खान की बहन भी थी, तो उन्होंने कहा अडयाला जेल में इमरान खान को रखना चाहिए, बनी गाला क्योंकि जंगल है उस तरफ इमरान खान को नहीं जाना चाहिए। और फिर जब ये तनकीद हुई, देखिए इमरान खान ने खुद तस्लीम किया। इमरान खान ने कहा मैंने कहा था शरानी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, MWM को कर लो, सुन्नी इत्तेहाद कर लो, आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन सारे के सारे सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। तो ये शेर अफजल मरवत इस हवाले से पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारा ये गलत फैसला था, इमरान खान ने हमें सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद में जाने की हदायत नहीं की थी। तो लिहाजा ये सारी चीजें तो हैं। फिर जनाब नजम सेठी से पहले मैं आपको जरा बता लूं, अली अमीन गंडापुर की कल आधे घंटे की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में इमरान खान से,
और अली अमीन ने जो उसके बाद गुफ्तगू की है, वो कहते हैं इमरान खान को सिर्फ एक चीज की फिक्र है, उसे कोई बाकी चीजों की परवाह नहीं है, उसे अपनी जात की परवाह नहीं है, सैर और इफ्तार की परवाह नहीं है, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ एक फिक्र है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जितनी महंगाई, जिस तरफ मामला जा रहे हैं और जितनी मुल्क के अंदर इंतशार है, जिस तरह से मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और उसके बाद इन चोर उचक्कों की हुकूमत बना दी गई है जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, ये मुल्क नहीं चला सकेंगे, मुल्क के अंदर मजीद तबाही होगी। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इस चीज की परवाह है। और ये जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर आपसे वादे कर रहे थे, एक कहता था 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, दूसरों ने कहा हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। खबर यह है कि यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। IMF ने क्योंकि शराइत लगाई हैं, तो लिहाजा ये जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। इतनी महंगी हो जाएगी कि आप लोग गर्मी के अंदर झुलसना तो पसंद करेंगे, लेकिन पंखा आप गलती से भी नहीं ऑन करेंगे, AC आप गलती से भी नहीं ऑन करेंगे, इतने बिल आएंगे। जैसे पिछली गर्मियों में हुआ था, जिसने 100 यूनिट इस्तेमाल की, जिसके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, उसको 90,000 का बिल आया हुआ है। तो लोगों ने गुर्दे बेच के अपने बिल दिए। तो ये वो जो एक 300 बिजली वाली यूनिट देने वाला है, दूसरी 200 यूनिट देने वाले, सूरत आ रही है कि 1 टका भी नहीं मिलना आपको और उल्टा बिजली और जो है वो महंगी। अच्छा, नजम सेठी आजकल बड़े जो है वो गुस्से में है, बड़ी वो गुफ्तगू करते हैं। वजह आपको पता ही है, नजम सेठी चेयरमैन PCB बनना चाहते थे या कुछ और, उनको मिला कुछ नहीं। और मोहसिन नकवी आजकल मंजूर नजर है। तो नजम सेठी ने कहा इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ISI से निकाला था, इसलिए दोनों तरफ एक पर्सनल ग्रज भी है। कहा ये इस वक्त आर्मी चीफ ने अभी भी वो बात दिल में रखी भी है, वो इसलिए दीवार से लगा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ ने बजाय, एक होता है ना कि आप वो मुल्की सालमियत की सोचते हैं या नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं, यहां पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल ग्रजेस जो है उसकी बेस पे पूरे मुल्क को तबाह किया जा रहा है। नजम सेठी ने कहा कि दोनों में पर्सनल ग्रज भी है। और फिर नजम सेठी ने कहा कि मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, अनवारुल्लाह काकड़ की खसूसियत यह है कि ये सब एस्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं। मोहसिन नकवी किसी के बेटे नहीं रहे। वो जो जरदारी कहते थे ना मेरा बेटा है मोहसिन नकवी, वो कहते आप किसी के बेटे नहीं रहे, अब वो एस्टैब्लिशमेंट के बेटे बन चुके हैं। तो लिहाजा आप वो एस्टैब्लिशमेंट के बेटे हैं, इसलिए उन पर इतनी ज्यादा नवाज़शात हो रही है। ट्विटर पाकिस्तान में बंद है पिछले 1 महीने से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हवाले से मुतालबा किया है कि ट्विटर पाकिस्तान में बहाल किया जाए। इस हवाले से उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। अच्छा, इसके अलावा नून लीग ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। वो ये देख रहा था, अजमा बुखारी एक शो के अंदर, समा पे मुनीफ फारूक के शो के अंदर, एक तरफ अतर काजमी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जनाब शुएब शाहीन बैठे हुए थे। और वहां पे जो अजमा बुखारी ने इस्तेमाल किए कि बाजवा आपका बाप था, तुम घटिया आदमी हो, तुम बेगैरत हो, तुम लानती आदमी हो, तो इस तरह की घटिया और गलीज गुफ्तगू अब टीवी पर आपको सुनने को मिलती है। रात को मैंने मरियम नवाज के हवाले से वीडियो की थी। मैंने कहा था मरियम नवाज का यह बड़ा अच्छा कदम है कि जो मलिका बुखारी को का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकलवाने के लिए उन्होंने इकदाम किए। उनकी बहन आखिरी सांसें ले रही है। इस हवाले से जो है वो मरियम ने फौरी तौर पे जो है वो अथॉरिटी से बात की, नाम नो फ्लाई लिस्ट निकलवाया। तो ये एक ऐसी चीज है कि तमाम तारीख इख्तलाफात के बावजूद इसकी तारीफ करना बनती है। लेकिन वो फिर इतनी तारीफ हो गई पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे नून लीग ने जो है वो देखो ये है हमारी लीडर, ये है हमारी लीडर, ये है हमारी लीडर जिसने फलां के लिए ये कर दिया, ये है हमारी लीडर, जिसके मुखालफिन भी तारीफ करते हैं। इस पे फिर लिखा जो है मलिका बुखारी ने, खुदा के लिए अगर मेरा नाम निकला नो फ्लाई लिस्ट से तो ये मेरा हक था। मरियम नवाज ने बर वक्त एक्शन किया है, उनकी मेहरबानी, लेकिन अब मेरे दर्द के साथ इस तरह ना खेले, मेरे दर्द को अपने सोशल मीडिया की कैंपेन ना बनाए बीबी। ये जो सारी लगी हुई थी, ये है मेरी लीडर मरियम, ये है हमारी चीफ मिनिस्टर जो दुश्मनों के काम आती है। अच्छा, तो उसने कहा बीबी बस कर दो, खुदा के लिए मेरी बहन मर रही है, उसकी जिंदगी और मौत का मसला है, आप इसको सोशल मीडिया कैंपेन ना बनाइए, तमाशा जो है खड़ा ना करें। अच्छा, नजम सेठी ने कुछ और भी इंकशाफात किए हैं। नजम सेठी कहते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो जनरल बाजवा ISI के स्टेशन कमांडर्स के जरिए उनके साथ राब्ते में थे। जनरल बाजवा नवाज शरीफ के साथ हमदर्दी रखते थे क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था। तो ये नजम सेठी ने कहा
کہ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اور اس وقت کے باجوہ کی خاص محبت تھی. بے شک وہ جیل میں تھے, ان کو تمام سہولیات میسر تھی, ان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا, آئی ایس آئی کے اسٹیشن کمانڈر ان سے ملتے تھے جا کے جیل کے اندر, اور وہ باجوہ تک ان کا پیغام پہنچاتے تھے. تو نواز شریف ہمیشہ ہی لاڈلے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا, یہ کاکڑ کی کاپی ہے, یہ شہباز شریف کاکڑ کی کاپی ہے, کاکڑ بھی انگوٹھا چھاپتا, شہباز شریف بھی انگوٹھا چھاپ ہے. تو آج کل میں نے کہا نا کہ نجم سیٹھی ان کے سارے کپڑے ہی اتار رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. پاکستانیوں کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کا جو ووٹ چوری ہوا ہے, جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے, رمضان کے مہینے کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے, ان پر فوکس کیا جائے, ٹکا کے اپوزیشن کی جائے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایک ادھر کی ٹانگ کھینچتا ہے, دوسرا دوسری ٹانگ کھینچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنی پروموشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنی پروموشن, سیلف پروموشن جو ہے, ٹک ٹاکر ٹائپ لوگ ہیں اور مشہور ہو گئے ہیں. تو اب وہ اپنی پروموشن میں لگے ہوئے ہیں, کاز سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں. پاکستان زندہ باد.